हाय मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और हो जाए तैयार फ्रेजल वर्ब सेट 5 करने के लिए। 5 एमसीक्यूज लूँगा। चलिए बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं वार। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हेन अ फायर डैश एट लीस्ट 10 प्राइसलेस पेंटिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जब फायर अचानक से लगी, ऐसा कुछ बताना चाह रहा होगा, तो कम से कम 10 बेशकीमती पेंटिंग्स जल के राख हो गई। ब्रेक ऑफ। पहला, ब्रेक ऑफ को हम कहते हैं आपका रिलेशन अगर टूटता है किसी से, रिलेशन का टूटना ब्रेक ऑफ, जिसको आप ब्रेकअप भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे दोनों ब्रेकअप। तो रिलेशन टूटने वाली बात यहाँ पे है नहीं, इसको हम खत्म करेंगे। दूसरा, ब्रेक आउट। यस, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट अचानक से होना, तो आग अचानक से लगी है। इस ब्रेकआउट को कुछ आप और समझ लीजिए। अगर हम समझते हैं कि इसमें ब्रेकआउट इन लगा देते हैं, शी ब्रोक आउट इन टीयर्स, यू ब्रोक आउट इन, चलिए स्वेट कर देते हैं। आपने कोई काम किया, बहुत थक गए, तो आप पसीना पसीना हो गए ना, पसीने से लथपथ हो गए। तो यहाँ पे अचानक से ही आंसू निकल आए, अचानक से ही नहीं बल्कि वो काम किया तो पसीना निकल आया। इस सेंस में भी हम यूज करते हैं। तो व्हेन अ फायर ब्रोक आउट एट स्टेट, ये हो सकता है ब्रेक आउट इसका सही आंसर हो। फिर भी हम तीसरा देखेंगे और चौथा भी देखेंगे। अगला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन में आप ऐसा सुना होगा आपने, कहते हैं ब्रेक डाउन के कारण कार रुक गई। चलिए, ब्रेक डाउन के कारण कार रुक गई, तो कार एक मशीन है, तो इसको मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी ना। तो कार का खराब होना यानी किसी मशीन का खराब होना ब्रेक डाउन हो गया। दूसरा, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है ना। तो टूटना, यही है ब्रेक डाउन। अगला मीनिंग, अगर हम कहें कि ह्यूमन एक मशीन है, ह्यूमन एक मशीन है, जो कि है वाकई। तो अब अगर ह्यूमन अपसेट हो जाए, अपसेट है यानी माइंड से डिस्टर्ब्ड है ना, हम इसको भी कहेंगे वो मेंटल ब्रेक डाउन से गुजर रहा है। क्लियर? ब्रेक डाउन। तो क्या ब्रेक डाउन होगा? किसी भी हालत नहीं होगा। 3-4 मीनिंग है, लेकिन ये ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं इसका। अगले ऑप्शन को लेंगे, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू को दो तरीके से समझिएगा, एक नाउन और एक वर्ब। चीज वही है, ब्रेक थ्रू। आपको कोई ब्रेक थ्रू मिली, ब्रेक थ्रू एक साथ लिख दिया मैंने, ब्रेक थ्रू। कोई ये दो वर्ड नहीं, एक ही वर्ड है, सिंगल वर्ड। तो ये नाउन हो गया। आपको कोई ब्रेक थ्रू मिली यानी सफलता मिली, और अब इसको ब्रेक अलग कर दिया, थ्रू अलग कर दिया। ये ब्रेक और ये थ्रू, ये है वर्ब। आपने सफलता पाई, आप वर्ब यानी मीन्स काम करके आप काम करने में सफल हो गए, ये है ब्रेक थ्रू। तो क्या व्हेन अ फायर ब्रेक थ्रू, आग ने सफलता पा ली? ये भी नहीं होगा। तो हमारी तरफ से पहला आंसर होना चाहिए, सॉरी पहला नहीं कहेंगे, ब्रेकआउट। यस, ब्रेकआउट होना चाहिए। मिलाते हैं आंसर को। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरे क्वेश्चन पे चलिए बहादुर वार करेंगे। द 3 प्रिजनर्स हु डैश जेल लास्ट वीकेंड हैव फाइनली बीन रिकैप्चर्ड। ये देखिए, यानी कैप्चर से वो भागे थे, कैप्टिव से। ये सब कैप्टिव थे और इनको कैप्चर किया होगा, ये भाग गए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ भागने वाली बात है ही। देखते हैं, ब्रेक आउट ऑफ। ब्रेक आउट ऑफ, आउट ऑफ क्या? ब्रेक आउट ऑफ ऑर्डर, ब्रेक आउट ऑफ माइंड, या ब्रेक आउट ऑफ वर्क? अभी मैं सबको जोड़ के बताऊंगा आपको। चलिए मान लेते हैं कि हमने लिया पहला, ब्रेक आउट ऑफ ऑर्डर। ये जो है, ऑर्डर ले ले करके आप थक गए हैं, तो उसके बीच आपको ब्रेक चाहिए। आउट ऑफ माइंड, आप आउट ऑफ माइंड चले गए। कहने का मतलब है कि ब्रेक आउट का मतलब तो शी ब्रोक आउट इनटू टीयर्स। हम फ्रेजल वर्ब को देखेंगे, समझिएगा बात को। फ्रेजल वर्ब अक्सर एक दो दो वर्ड का जोड़ा होता है।
अगर एक्स्ट्रा लगता है तो वो कुछ और चीज़ों को साथ में लेता है, वो फ्रेज़ल टर्म का फ्रेज़ का इस्तेमाल करके नए फॉर्मेशन का बनाना वो ज़्यादा होता है। तो ब्रेक आउट ऑफ वर्क हमने अगर बोला, ब्रेक आउट ऑफ वर्क, आपको काम के दौरान क्या चाहिए? थोड़ी फुर्सत चाहिए ना? ये इस फुर्सत के लिए हमने ब्रेक आउट ऑफ, तो ये एक्चुअल में है आउट ऑफ, तो आउट ऑफ कंट्रोल ये हो जाएगा। तो ब्रेक आउट ऑफ कहां से, ये ऑफ जो है कहां से के लिए भी होगा। ब्रेक आउट ऑफ जेल हो सकता है, सूट करेगा। क्यों? ये जो कैदी थे ना, 3 कैदी, ये कंट्रोल में थे, जेल के कंट्रोल में थे, लेकिन अब वो भाग गए। तो पॉसिबली है कि पॉसिबली ये आंसर हो सकता है। हम इसको मान के चल रहे हैं ये आंसर होगा। अगला, ब्रेक अवे फ्रॉम, ये जो फ्रॉम लगाना ब्रेक अवे में, ब्रेक अवे का मतलब तो यही है, फ्रेज तो यही है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब टूटा और अलग हो गया, टूटा और अलग हो गया। तो किससे अलग होगा? मान लेते हैं कि इस ग्रुप में इतने सारे बंदे जो भी कहें इसको, इतने सारे बंदे हैं एक ग्रुप में। अब ये उठा और ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ नहीं है, ये अलग हो गया ना। तो फ्रॉम, फ्रॉम अक्सर ग्रुप से, कोई ग्रुप से अलग अगर अलग हो जाता है, सपोज कीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, उससे कोई अलग हो गया, ये ब्रेक अवे फ्रॉम है। दूसरा, हम कहें कि पुलिस ने किसी को पकड़ा हुआ है रस्सी से, अब उससे छुड़ा के वो भाग गया, तो भागा, तो ब्रेक अवे का मतलब तो भागा है ही। किससे भागा? ग्रुप से अलग हो गया, पुलिस वाले से अलग हो गया। से अलग होना, किसी चीज में ये जुड़ा हुआ था, इससे ये अलग हो गया, ये है ब्रेक अवे फ्रॉम। तो क्या ये फ्रॉम द जेल? नहीं, हम इसमें ध्यान रखेंगे आउट ऑफ जेल हो सकता है, लेकिन आउट फ्रॉम जेल नहीं होगा, अवे फ्रॉम जेल नहीं होगा। जैसे हम कहें कि आपको घर से दूर रह के अच्छा नहीं लगता है, यू डोंट फील गुड व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर होम टाउन या फ्रॉम योर होम, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप अपने झुंड से अलग हो गए हैं, वहां पे हम फ्रॉम लगाया करें तो ज्यादा बेहतर है। तो हम इसको नहीं लेंगे, पहला ऑप्शन अभी भी जिंदा है। तीसरा, ब्रेक आउट इन, अभी इस पे चर्चा हो चुकी थी, शी ब्रोक आउट इन टीयर्स जो बताया था। चलिए अब लेंगे अगला, ब्रेकअप इन। ये जो ब्रेकअप है, ब्रेकअप, अब सिर्फ हम ब्रेकअप को देख रहे हैं। पहले ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब टूटना, रिलेशन का एंड होना, रिलेशन, स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देंगे, बात समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। तो ये ब्रेकअप हो गया, रिलेशन टूट गया, दोनों अलग हो गए, दोनों ने ब्रेक ऑफ कर लिया। ब्रेक ऑफ और ब्रेकअप दोनों एक ही चीज़ है। तो ब्रेकअप, स्कूल के बारे में कहा जाता है कि स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी, तो ब्रेकअप टाइम हम पूछते हैं, ब्रेकअप टाइम इन दी आफ्टरनून, बस। तो ये जो इन है, फ्रेज एक्चुअल में ब्रेकअप ही है। ब्रेकअप के साथ ये लग गया एक्स्ट्रा कि व्हेन द स्कूल ब्रेक्स अप, किसी ने पूछा तो आपने कहना है क्या है कि द स्कूल ब्रेक्स अप इन दी आफ्टरनून, इस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ। तो एज सच अगर हम कहें कि ब्रेकअप इन, कोई फ्रेज होता ही नहीं है, बल्कि ब्रेकअप फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है इन प्रीपोजिशन लगा करके। ओके है, तो हम क्या बोलेंगे फिर, इसका आंसर क्या होना चाहिए? द 3 प्रिजनर्स हु ब्रोक आउट ऑफ जेल, तोड़ करके भाग गए, है ना, जेल को तोड़ा और भाग गए, आउट ऑफ जेल हो गए वो। चलिए आंसर हम चेक करके देखते हैं, देख आउट ऑफ होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, आई टुक द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट टू बी, यहाँ पे केमिस्ट जो है ना ये गड़बड़ है, तो द केमिस्ट होना चाहिए। या अगर हम एपोस्ट्रॉफी एस लेकर के चलो तो इसका मतलब है कि केमिस्ट की दुकान पर। ओके, ये सही और गलत दोनों है, चलिए दोनों तरफ से ये कोई बात नहीं है, चलिए ओके है ये। तो आई टुक द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट टू बी क्या, हम केमिस्ट के पास ले जाते हैं दवाई लाने के लिए, तो वो समझेगा और दवाई देगा। तो केमिस्ट को समझ में आ जाती है, हमारे समझ में तो वो वैसे भी नहीं आती है। अब हम देखते हैं इसके 4 ऑप्शन को। मेड इनटू, मेड इनटू, मेड इनटू का मतलब क्या है? आप जादूगर हैं, अगर आप जादूगर हैं और जादू जानते हैं तो जादू से आप
बकरे को गधा बना देंगे, बकरे को गधा बना दिया, आदमी को मुर्गा बना दिया, आदमी को बना देंगे आप मुर्गा। तो यू मेड द मैन इनटू मुर्गा। आपने कुछ बदल दिया, शारीरिक रूप से फॉर्म ही चेंज कर दिया। हम वहां पे कहते हैं मेक इनटू, मेक इनटू। तो क्या मेक इनटू केमिस्ट उसको बदल देगा किसी और चीज में? ये नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, मेक ओवर। मेक ओवर, अगर आप मेकअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं, लड़के भी करते हैं, जरूरी नहीं कि लड़कियां, तो लड़के भी श्रृंगार करें या लड़कियां श्रृंगार करें, तो श्रृंगार क्यों करते हैं हम? सुंदरता बढ़ाने के लिए। एस्थेटिकली वो अच्छा लगता है आपको, तो सुंदरता को बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से हम अगर हाउस रिपेयर करवाते हैं, हम हाउस को रिपेयर करवाते हैं, रिपेयर क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हाउस टूट फूट हो गई है ना, कहते हैं वो डिलापिडेटेड कंडीशन में आ गया। डिलापिडेटेड, वो जीर्ण शीर्ण हो गया। डिलापिडेटेड, ये बढ़िया वर्ड है, इसको याद रखेंगे। डिलापिडेटेड कंडीशन में आ गया है वो, तो उसको रिनोवेट करने की जरूरत है। रिनोवेट करने की जरूरत है, मरम्मत, रिपेयर की जरूरत है। तो रिपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो खूबसूरत हो जाएगा। हमने उसका मेकअप कर दिया। यही है जो काम आपने किया रिपेयर का, यही कहलाता है मेक ओवर। तो मेक ओवर का काम यानी किसी को सुंदर बनाना। तो क्या केमिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को सुंदर बनाएगा? नहीं। पहला भी गया, दूसरा भी गया, हम तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है मेड अप, मेकअप। मेकअप, अभी जो मैंने बोला मेक ओवर, सुंदरता का काम, तो आपने मेकअप किया, आपने श्रृंगार किया, नंबर एक। इसका दूसरा एक और भी मीनिंग है, दो आदमी आपस में दुश्मन थे, लेकिन इन दोनों ने पैचअप कर लिया, दोनों में दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों फिर से मेडअप, इन लोगों ने मेडअप कर लिया, मीन्स मेकअप कर लिया, मीन्स फिर से दोस्ती हो गई। अगला लेंगे चौथा, तो ये मेडअप भी ऑप्शन में तो फिट नहीं हो रहा है। चौथे ऑप्शन को देखते हैं, मेकआउट। चलिए मेकआउट, मेकआउट में ना आपको दो वर्ड और दो मीनिंग आपको ध्यान रखने चाहिए। एक, मेक आउट का मतलब होता है आई कुड नॉट मेक आउट वट एवर यू सेड। आपने जो भी कहा मेरी समझ में नहीं आया। आई कैन नॉट मेक आउट ऑफ इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ योर्स। आपने जो भी कहा एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आया। तो ये समझना, यस केमिस्ट ही उसको समझेगा। तो ये आंसर हो सकता है। अब इसके दूसरे मीनिंग को मैं बात कर लूं। इसका दूसरा मीनिंग होता है टू किस, किस करना। अब अगर कोई लड़की आपको किस करती है, आप अगर लड़के हैं तो, या लड़की को लड़का या लड़के को लड़की किस करे, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? ये है मेक आउट। तो टू किस दूसरा मतलब और पहला मतलब है समझना। तो आप दोनों को जोड़ लेंगे एक साथ ये कह के कि इस किस का क्या अर्थ समझूं। व्हाट शुड आई मेक आउट ऑफ दिस मेकआउट? इस मेकआउट का क्या मेकआउट करूं? दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, दोनों अर्थ एक साथ आपके याद हो जाएगा। तो हम इसका आंसर ये लेकर के चलें, तीसरे का मेड आउट। चलिए ओके है। चलिए हम चौथे क्वेश्चन पे आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है माई बॉस हैज डैश प्लेइंग गोल्फ 3 आफ्टरनून्स अ वीक। 3 आफ्टरनून एक वीक में वो जाता है कि गोल्फ खेलने के लिए। तो ये ऐसा लग रहा है कि रोज जा रहा है, आदत हो गई है, या रूटीन के हिसाब से काम कर रहा है। तो हम रूटीन मान के चलते हैं। चलिए रूटीन, टेक ओवर। आप ये हैं और ये एक दूसरा स्टाफ आया है, आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है, आपका ट्रांसफ़र होना है, तो आपकी जगह पे ये आएंगे। तो आप सारी फाइलें इनको देंगे ना? यस, आपकी सारी शक्ति इसके पास जाएगी, आप सारे पावर को इसको दे देंगे, सारी फाइल्स इनके हैंड ओवर कर देंगे। क्या मैंने यूज किया? हैंड ओवर। हैंड ओवर, आपने इसको सुपुर्द किया, आपने दिया तो इन्होंने लिया ना, इन्होंने क्या किया? टेक ओवर किया। डन। हैंड ओवर एंड टेक ओवर एक साथ दोनों याद रख लीजिएगा। अगले पे आएंगे, टेकन टू। यू आर टेकन टू लाइंग नाउअडेज। आजकल देख रहा हूं कि आप झूठ बोलने लगे हैं। टेकन टू, टेकन टू अक्सर वहां पे लगाते हैं जब आप किसी
आदत को पाल लेते हैं जो इसमें फिट हो रही है कि माय बॉस हैज टेकन टू प्लेइंग। बॉस को एक आदत लग गई है, टेकन टू। यू आर टेकन टू स्मोकिंग। आपको सिगरेट पीने की लत लग गई है आजकल, तो ये है टेकन टू। नेक्स्ट है टेकन फॉर। टेकन फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड आप सबने सुना होगा। अगर हम इस पे लगाते ना टेकन फॉर ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब कि ये तो ग्रांट होगा ही होगा, ऐसा ही हम चीज़ों को लेते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब हो गया कि घर की मुर्गी, हम कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की मुर्गी को हम दाल बराबर क्यों समझते हैं कि घर की मुर्गी है, वो मुर्गी की कीमत कितनी है, दाल से ज़्यादा है, हम उसकी वैल्यू नहीं देते। तो मुर्गी को हमने क्या किया, वी टुक द हेन्स वी हैव इन आवर हाउस फॉर ग्रांटेड। ये है वी टुक द हेन्स फॉर ग्रांटेड कि ये तो हमारी ही है, इसकी कोई कीमत हम नहीं समझते। ये है टेकन फॉर ग्रांटेड के लिए। अगला टेक आउट। टेक आउट को आप सिंपली ये समझिए कि ये घर खाली कर रहे हैं हम, तो आप कहेंगे मजदूरों को कि टेक आउट ऑल द बिलोंगिंग्स, टेक आउट ऑल द लगेज, कि सारे लगेज को आप बाहर रख दें। इस सेंस में आप करेंगे टेक आउट। तो टेकन टू इसका आंसर होना चाहिए। हम आंसर मिलान करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारा है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन यूजुअली डैश आफ्टर एन इलनेस मच मोर क्विकली दैन अडल्ट्स। ओके, अगर हम यहाँ पे रिकवर कर दें, अरे ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। चिल्ड्रन यूजुअली रिकवर आफ्टर एन इलनेस मच मोर क्विकली दैन अडल्ट्स। एडल्ट से ज़्यादा जल्दी बच्चे ठीक हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर रिकवर नहीं है तो रिकवर जैसा ही कोई मीनिंग होना चाहिए, इसका मतलब तो यही है। तो पिकअप, देखिए बच्चों में ना क्या चीज़ होती है, आप बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को देखें तो कुछ बच्चे जल्दी पिकअप करते हैं, कहते हैं वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। पहली मीनिंग ये हो गई लर्निंग। दूसरा, आपने जो सिखाया ABCD, उन्होंने उसको जल्दी जल्दी चुन लिया, पिक कर लिया। यह है दूसरी मीनिंग इसकी, पिकअप, चुन लेना। तीसरी, अगर ये जल्दी जल्दी ABC इन्होंने पिक अप कर लिया, लर्निंग कर गए, तो क्या ये प्रोग्रेस नहीं करेंगे? यस, ये रहा इसका तीसरा मीनिंग, पिकअप। प्रोग्रेस करेंगे, चौथा मीनिंग, प्रोग्रेस करेंगे तो क्या वो इंप्रूव नहीं करेंगे? यस, सारा मीनिंग एक ही है, बेस एक ही है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये चार मीनिंग है, ये भी ध्यान रखेंगे। सीखते हैं कुछ भी, जो भी आपने दिया उसको उठा लिया, प्रोग्रेस करेंगे और इंप्रूव करेंगे। तो क्या हेल्थ का इंप्रूव होना यहाँ पे होगा कि नहीं रिकवर के लिए? बिल्कुल हो सकता है। तो हम क्या करें, इसके साथ हम पिकअप को रख सकते हैं। चिल्ड्रन यूजुअली पिकअप आफ्टर एन इलनेस, की बीमारी के बाद ये जल्दी रिकवर होते हैं, यानी इंप्रूव करते हैं, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होती है। पिक ओवर, पिक ओवर आपने किया, आप समझेंगे इसको। आपने गो ओवर किया, किसी चीज को गो ओवर करने का मतलब होता है री एग्जामिन करें। चलिए री एग्जामिन बोल दिया। हम अगर री एग्जामिन ना बोल करके सिर्फ एग्जामिन बोले तो भी इसका मतलब है कि फिर से आपने लुक ओवर किया, लुक ओवर समथिंग अगेन, आपने उसको फिर से देखा। तो पिक ओवर का मतलब है कि अगर इतनी चीजें हैं, इसमें से एक करके आपने पिक किया, चुना और उसको एग्जामिन करके देखा कि इसमें कोई खामी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो पिक ओवर और गो ओवर का मतलब वही है, एग्जामिन करना। तो चिल्ड्रन यूजुअली, अच्छा आंसर तो हम पहले ही ले चुके हैं। ओके, अब हम बढ़ेंगे तीसरे ऑप्शन पे, पिक ऑन। पिक ऑन को समझिएगा, बुली वर्ड जानते हैं आप, ये बुल से बनता है, बुल, सांड। तो सांड है तो उसको देख करके कोई भी डर जाएगा, तो ये बुल क्या करेगा, डराएगा, डराएगा, उसी को कहते हैं बुली, उसी को कहते हैं पिक ऑन। इसके पीछे की बात अगर आपको बताऊं तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, इस वजह से बता दे रहा हूँ। ये पिक दरअसल बनता है प्रिक से। प्रिक, प्रिक का मतलब चुभाना। कोई कांटेदार चीज हम चुभाएंगे, पिंग चुभाएंगे, कील चुभाएंगे तो उसको दर्द होगा ना सामने वाले को। तो हम प्रिक करते हैं, किसी को चुभोते हैं बात से या कुछ कांटा हम चुभो देते हैं, तो इससे उसको दर्द होगा। तो पिक ऑन समबडी, पिक ऑन समबडी का मतलब है
ये आपका छोटा भाई है, आपका दोस्त है, आप उसको चोंच मार रहे हैं, है ना? चोंच भी नुकीली हो गई, अब ये चोंच है, ये चोंच नुकीली, ये तो चुभेगी ना। तो प्रिक ऑन का मतलब होता है किसी को बुली करना, किसी को तंग करना, क्योंकि आप उसको प्रिक कर रहे हैं, प्रिक कर रहे हैं, कांटा चुभो रहे हैं। क्लियर है बात? तो पिक ऑन मीन्स उसको परेशान करना। अब लास्ट लेते हैं पिक आउट। पिक आउट का मतलब है कि आप सब्जी लेने के लिए गए मॉल में, तो वहाँ से आपने ये तीनों चीज़ें चुन करके ग्रुप से आपने बाहर रख दी। पिक चुना, आउट बाहर रखा, तो पिक आउट कर दिया। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, पिक एनी वन आउट ऑफ 4। आपने 4 में से एक चुना, ये करेंगे पिक आउट। तो इसका आंसर हमारा क्या ले लेंगे अब? पिकअप करना चाहिए, पिकअप करना चाहिए। होप आप भी पिकअप कर रहे हो। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम।